और एक और खेमा जहां पर थोड़ी सी सुस्ती रही है पिछले दिनों में, अब थोड़ी थोड़ी बाइंग वहां पर भी लौट के आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि ट्रेडिंग व्यू के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर रहे हैं मेटल की, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम शेयर तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई देंगे। बाजार की शुरुआत हो गई है, निफ्टी ने शुरुआत की है बिल्कुल जहां पर सेटल हुए थे लेवल्स वहीं पर 80-85 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जहां पर खुला है वहां पर अभी रुकने की, ठहरने की कोशिश भी कर रहा है। 19,492 का स्तर निफ्टी के लिए। सेंसेक्स की बात करें तो 65,800 के आसपास के स्तर है, 250 अंकों के आसपास की तेजी है। कल हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से बाजार सेकंड हाफ में थोड़े से हल्के हुए थे, इनफैक्ट पूरे के पूरे गेंस गंवा दिए थे। आखिरी मिनटों में थोड़ी सी बाइंग आई तो हरे निशान में जाकर बाजार बंद हुए थे, लेकिन आज हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिलता है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है। निफ्टी बैंक ने कल 44,700 के आसपास के सपोर्ट को कल होल्ड जरूर किया, लेकिन वहां से स्ट्रेंथ आ नहीं रही है। जितनी बाजार को चलने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं दिख रही है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस आज लीडरशिप की पोजीशन में है, 2% की तेजी पर इन्फोसिस में शुरुआत हुई है। मेटल स्टॉक्स चमक रहे हैं, हिंडाल्को के शेयर में हमने कल की तेजी देखी थी, राजविंद देखने की 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। टेक महिंद्रा 1.25%, हीरो मोटो धीरे धीरे करके ये शेयर 3100 रुपए के ऊपर जाने के बाद हम देखने की यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज हम देखने की 1% के आसपास की तेजी हीरो मोटो के शेयर में है। मारुति सुजुकी ये शेयर भी 0.25% ऊपर है, हमने 9,900 रुपए तक के स्तर देखे, हालांकि 10,000 रुपए के ऊपर भी ये शेयर गया था। तो ऑटो स्पेस में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है और एचडीएफसी बैंक जिसके दम पर निफ्टी बैंक हम देखने की डबल सेंचुरी मारकर आज ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी करीब 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी है। इसके अलावा बजाज फिंसर यहां पर भी तेजी है, डिवीज लैब में 1% की बढ़त पर शुरुआत हुई है। पावर ग्रिड ये शेयर कल भी कमजोर था, कल हमने 3% के आसपास की गिरावट पर क्लोजिंग होती हुई देखी पावर ग्रिड की। ये शेयर आज भी कमजोर है, इनफैक्ट निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है और एकमात्र शेयर है जहां पर 1% के आसपास की कमजोरी है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में आधे % कमजोरी है, इंडसइंड बैंक में हल्की कमजोरी है 0.25% के आसपास की, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल हल्के सी कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कंजम्पशन स्पेस में हमने देखा था कि थोड़ी सी बाइंग आ रही थी, आज थोड़ी सुस्ती का माहौल है। एशियन पेंट्स, एचयूएल ये शेयर जो है कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए हमें दिख रहे हैं। वहीं अगर हम वायदा बाजार खिलाड़ियों की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2% के आसपास की तेजी है। आरबीएल बैंक यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। डिक्सन टेक कल इन्होंने एक्सचेंज को नोटिफिकेशन दिया कि शाओमी के साथ जो करार इन्होंने किया है उसके तहत ये मोबाइल फोन यहाँ पर बनाएंगे, स्मार्टफोन, और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आज थोड़ी सी तेजी हम इसमें बनते हुए देख रहे हैं। मानसी बताइए, मिड कैप्स में और आपकी नजर कहां पर है? बिल्कुल, बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई और अभिषेक इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप भी अपना योगदान दे रहे हैं। मिड कैप में सबसे आगे पतंजलि का स्टॉक खड़ा है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ओएफएस आज से खुलने जा रहा है और खुलने के साथ ही अगर आप देखेंगे 5% के अपर सर्किट पर पतंजलि के स्टॉक में 1223 के लेवल्स पर कामकाज। मिड कैप में ही रियल एस्टेट पैक में गोदरेज प्रॉपर्टीज कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, अच्छी मजबूती है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और इसके अलावा रियल एस्टेट पैक में ही ओबरॉय रियल्टी के स्टॉक को भी देखिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज। लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस में अगर आप देखेंगे ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अब डिफेंसिव नहीं, एक स्टैंडअलोन सेक्टर के तौर पर उभरता हुआ फार्मा। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस में दिव्यानी इंटरनेशनल के स्टॉक को देखे करीब 1 से 1.5% तक की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसका अभी जिक्र हम कर भी रहे थे, स्टॉक को डिस्कस भी किया, करीब 2% तक की तेजी के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक भी खुलता हुआ। और स्मॉल कैप कैटेगरी में तानला प्लेटफॉर्म्स ब्रेकआउट का कैंडिडेट था कल और आज भी करीब 3% की तेजी। इसी लिस्ट में ग्राफाइट और इलेक्ट्रोड से जुड़ी कंपनी ग्राफाइट इंडिया, वहीं बैंक एंड फाइनेंशियल आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक और आरवीएनएल, क्योंकि यहां पर स्टॉक में एक न्यूज फ्लो ऑर्डर विन के चलते स्टॉक फोकस में था और स्टॉक की शुरुआत जो है अच्छी मजबूती के साथ। इसमें जेबीएम ऑटो को भी ऐड कीजिए, 5000 ईवी बसेस के लिए जो ऑर्डर मिला है उसके बाद जेबीएम ऑटो का स्टॉक जो है अच्छी मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी शुरुआत, मजबूत ट्रेंड बाजार का शुक्रवार के सेशन में। चलिए